हाँ चलो करते हैं स्टार्ट। एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कल हमने, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी किसी काम को करने में x टाइम लेता है। यदि a अकेला a ज्यादा और b अकेला b ज्यादा है तो बताओ ये x प्लस a और x प्लस b आएगा, है ना। x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां से रूट ए बी बताया था कल, ठीक है। चलो अब दो सवाल थे, तीन सवाल थे टोटल। एक टाइम एंड वर्क की शीट दीजिए ना मेरे को, दो है एक दो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है सवाल नंबर 1 है ना कि a अकेला और b अकेला, a अकेला कितना ज्यादा लेता है 8 यानी कि x प्लस 8 और b अकेला कितना ज्यादा लेता है 4.5, x प्लस 4.5 है ना। तो x का वैल्यू अंडर रूट 8 इंटू 4.5 आएगा। अच्छा 4.5 9/2 हो गया तो 36 यानी कि कितना आ जाएगा 6। तो x का वैल्यू कितना है आपका 6 है ना। तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, आंसर 6 आएगा। क्लियर है पहला सवाल। दूसरा तो कर चुके थे हम, तीसरा कर लें। चलो सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए सवाल नंबर 3 पर। ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में तथा सी से 2 दिन अधिक लेकर काम को समाप्त कर सकता है। सी ए प्लस बी द्वारा किए गए काम के बराबर काम करता है, तो बताइए बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। ये तो हो गया ना, चले सीधे तीसरे पर है ना। ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में तथा सी से 2 दिन अधिक लेकर काम को समाप्त कर सकता है। सी ए प्लस बी द्वारा किए गए काम के बराबर काम करता, तो बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्या आ रहा है 12। अच्छा ये जो फॉर्मूला है ये केवल कब काम करता है, 2 इंसानों के लिए। आप लोग भूल जाते हो एक दिन में सब। ये फॉर्मूला कितने मजदूरों के लिए काम करेगा, 2। ए प्लस बी, ए और बी 2 मेंबर। अब आप देखिए सवाल नंबर 3 में 3 मेंबर है क्या, ए बी सी, बोलो है कि नहीं है। 3 मेंबर ए बी सी, समझ आ रही बात। तो 3 मेंबर ए बी सी है ना। अब आप यहां से देखिए ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में क्या दिया है, ए किसी कार्य को बी से कितने दिन कम में 6 दिन कम में, और सी से 2 दिन अधिक, सी से कितने दिन अधिक, सी से 2 दिन अधिक। ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में और सी से 2 दिन अधिक, ठीक है। सी ए प्लस बी द्वारा किए गए काम के बराबर काम करता है। सी और ए प्लस बी को एक जैसा बताया गया, सी और ए प्लस बी को क्या बताया गया है, एक जैसा, ताकि सी की जगह हम किसको यूज कर सके, ए प्लस बी को। सी और ए प्लस बी को क्या बताया गया है, एक जैसा, ताकि सी की जगह हम किसका यूज कर सके, ए प्लस बी का। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। दोनों को एक जैसा बताया गया ताकि सी की जगह किसका। अच्छा ये मेथड कितने मेंबर की लगती है, केवल 2। अब इस सवाल में ए बी सी 3 मेंबर है तो मेथड कैसे लगे, मेथड लगा पाए इसलिए सवाल वाले ने सी की जगह हमें किसको रखने की परमिशन दे दी, ए प्लस बी, यानी कि सी को हटाओ और सी की जगह किसका यूज कर लो, ए प्लस बी का। तो हो गए 2 मेंबर ए बी और ए प्लस बी। आया समझ में मैं क्या बता रहा हूं, है ना। ये मेथड केवल कितने कैरेक्टर की लगती है, 2। ए और बी कितने कैरेक्टर की लगेगी, केवल 2, ए और बी। समझ आ रही बात, क्लियर।
लेकिन इस सवाल में 3 मेंबर दिए, तो 3 मेंबर दिए तो तीसरे को a प्लस बी बना सके, ये चीज हमें दी गई है ताकि हम ये मेथड इसमें लगा सके। तो c की जगह हम किसका यूज करेंगे, a प्लस बी का, क्योंकि a प्लस बी सी के बराबर काम करता है। ठीक है, तो अब हो गया a प्लस बी, a और b। तो चलिए a प्लस बी किसी काम को कितने टाइम में करते हैं, x। ये मेथड वो मेथड है जहां a प्लस बी को हमेशा आपको क्या मानना है, x। तो a प्लस बी को हमने क्या माना, x। बोलो आया क्या समझ में? ये मेथड वो मेथड है जहां a प्लस बी को हमेशा क्या मानना है, x। क्लियर? तो a प्लस बी को हमने क्या माना, x। तो x प्लस 2 आ जाएगा क्या ये? बोलो आएगा कि नहीं आएगा, है ना? 2 ज्यादा तो x प्लस 2। अच्छा, यदि इससे 6 कम है तो इधर 6 ज्यादा, x प्लस 8 आएगा ये। b से a 6 कम है, यदि इधर 6 रुपया कम है तो अपोजिट साइड में 6 रुपया ज्यादा, तो बताओ x प्लस 8 आएगा कि नहीं आएगा ये? यदि इधर 6 कम है तो इधर 6 रुपया ज्यादा, तो बताओ x प्लस 8 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो लिख दूं क्या x प्लस 8? 3 ही लोग हाँ कर रहे हैं केवल। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं अभी तक के? देखो, इसीलिए तो मैं कल निपटा रहा था इस पिक्चर को। आप बोलो छोड़ दो क्लास छोड़ना पड़ी मेरे को, कल ही निपटा देता, समझ में आ जाती है। वो कॉन्सेप्ट कल बताया, अब 24 घंटे में आपने पूरा उसको डिसॉल्व कर डाला। देखो माहौल बनाया था ना कल, इतनी मुश्किल से आधे घंटे तक ये गा के मैंने, सब जीरो हो गया। ये मेथड, ये विधि देख रहे हो आप, देख रहे हो पिक्चर, ये कितने लोगों के लिए लगता है, केवल 2। और ये मेथड वो मेथड है जहां a प्लस बी को हमेशा क्या मानते हैं, x। तो a प्लस बी को क्या माना मैंने, x। और ये मेथड कितने इंसानों की लगती है, 2। कितने इंसानों के लिए मेथड लगती है, 2। आई कि नहीं आई समझ में? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है ना। तो 2 लोगों के लिए मेथड लगती है। अब सवाल उठता है यहाँ तो 3 है ABC, तो ये मेथड कैसे लगाए? इसलिए सवाल वाले ने C को क्या बोला, a प्लस बी, ताकि C की जगह आप क्या ले सकते हो, a प्लस बी, ताकि 3 ना हो, a b और a प्लस बी। तो a प्लस बी को हमेशा क्या माना जाता है, x। सवाल ने खुद ने बोला कि इसकी तुलना में 2 दिन ज्यादा लेता है, तो x से तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब और b से 6 दिन कम लेता है, b से कितना दिन कम लेता है, ये 6। यदि ये b से 6 दिन कम लेता है तो अपोजिट में 6 दिन ज्यादा आ जाएगा क्या? यदि ये 6 दिन कम आ रहा है तो अपोजिट में 6 दिन ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो इसको 6 दिन ज्यादा कर दूं क्या, तो x प्लस 8 आ जाएगा क्या? ये अभी भी समझ में थोड़ी ना आई लोगों को ये। इससे ये 6 कम है, मान लो ये 50 है, 50 नहीं, ये 20 है, तो 6 कम 14 आएगा कि नहीं आएगा? 6 कम 14 आएगा। यदि इधर 6 कम है तो उल्टा देखो, 6 ज्यादा होता है उल्टे में। जब किसी एक तरफ से 6 कम होता है तो दूसरी तरफ से 6 ज्यादा होता कि नहीं होता है? यार कैसी बात सिखा रहा हूं मैं आपको भी, है होता है कि नहीं होता 6 ज्यादा? इधर 6 कम है तो इधर से उधर जाओगे तो 6 बढ़ा के चले जाए, तो x प्लस 2 में 6 जोड़ दो तो x प्लस 8 आएगा कि नहीं आएगा? आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? तो बन गया हमारा पिक्चर ऐसा, a प्लस बी, a प्लस बी कितना है, x, और x की तुलना में a और b, है ना, x की तुलना में a और b। अब देखो a का वैल्यू x प्लस 2 है और b का वैल्यू कितना, x प्लस 8। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? a का वैल्यू x प्लस 2 है और b का वैल्यू x प्लस 8 है। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? तो ये प्लस 2 है और ये प्लस 8 है, तो x का वैल्यू 8 इंटू 2 4 आएगा, आएगा x बराबर 4। क्या निकालना है, b अकेला कितने दिन में करेगा, तो x प्लस 8 है b का, तो रख दो x का वैल्यू 4, तो कितना आएगा b का 12। कॉपी करो एक बार और समझाऊंगा अभी, कॉपी करो इसको। हाँ होता है ना, ट्रेडिशनली करना पड़ेगा, फिर आपको हो जाएगा ना विदाउट फॉर्मूला, यहीं से हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 8 बराबर 1 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व कर लो तो भी हो जाएगा, ये विदाउट फॉर्मूला, ट्रेडिशनल। इसी से तो वो फॉर्मूला बनता है। तो x बराबर सीधे 8 दूनी 16 से 4 क्यों ना आया, इतना क्यों करे वापस सॉल्व। x का वैल्यू सीधे 8 इंटू 2 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 आ जाएगा x का वैल्यू सीधे।
ये सवाल आपको समझ में आया? आया? ठीक। हाँ, दूसरी मेथड सब लेंदी है, ये शॉर्टेस्ट अप्रोच बताया, सबसे अच्छा वाला। नहीं, ऐसे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ना, वो तो सीधी सी बात है। ऐसा तो हर सवाल में ही फिर सवाल उठ जाएगा ना। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, करना पड़ेगा एग्जाम में ऐसी। मैं बता दूंगा दूसरा मेथड भी, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा मेथड बताऊंगा उसके बाद भी आप बोलोगे कि हमें तो वही करना है। आप कॉपी करिए ना, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, कल बताया था ना मैंने, ये चीज नहीं होता माइनस में। कल एक्सप्लेन किया था मैंने कि जब दो लोग किसी एक काम को करे, उसकी तुलना में कोई एक करेगा तो टाइम तो ज्यादा ही लगेगा ना। दो लोग मिलके किसी काम को कर रहे हैं, उसकी तुलना में यदि उनमें से कोई अकेला करे पूरा काम तो टाइम तो ज्यादा ही लगेगा ना हमेशा। तो माइनस तो आ ही नहीं सकता वहां पे, पॉसिबल ही नहीं है। उससे स्टार्ट करोगे तो फिर ये फ्रेमिंग नहीं बन पाएगा ना फॉर्मूला हमारा, फिर उसको ट्रेडिशनली ले जाना पड़ेगा। बताता हूं मेरे को, है ना, बताता हूं। इस सवाल को देखो एक बार फिर से, मैं बताता हूं आपको, है ना। हाँ, देखिए किसी काम को करने में ए बी से कितने दिन कम ले रहा है? 6 दिन कम ले रहा है ना, और सी से 2 दिन ज्यादा ले रहा है ना। बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज्यादा। क्लियर? अब सी और ए प्लस बी एक समान दिया है, तो सी को हटाओ और किसको यूज कर लो यहां पे, ए प्लस। अब इसमें लेंदी क्या था मेरे को ये समझ में नहीं आया। हाँ रुको ना एक मिनट। सी से 2 दिन ज्यादा और बी से 6 दिन कम दिया है ऐसा। सी और ए प्लस बी एक समान दिया, सी की जगह ए प्लस बी का यूज कर सकते हैं। इसको यदि x माना तो 2 दिन ज्यादा तो x प्लस 2, यदि ये 6 कम है तो इधर 6 जुड़ जाएगा, x प्लस 8। अब x बराबर 8 और 2 के वर्गमूल से आ रहा है। अब आप बताओ इसमें लेंदी क्या है? x का वैल्यू ऐसे ही आता है ना, 8 और 2 का गुणा करके वर्गमूल से आता है कि नहीं आता है? 4 लगाओ यहाँ 4, तो 4 और 8 12 आ जाएगा बी का आंसर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 12? x बराबर 4 तो 4 और 8 12 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इसमें लेंदी कहाँ था ये बताओ मेरे को। वो ना मैंने बड़ा बड़ा बना दिया था ना, तो बड़ा बड़ा देख के वो लेंदी हो गया था वो। अब मैंने छोटा छोटा लिख दिया तो छोटा हो गया। और छोटा लिखो क्या, ए बी सी। ए बी से 6 कम और 2 ज्यादा, सी बराबर ए प्लस बी। ये x है, ये x प्लस 2 है, x प्लस 8 है। x बराबर 4 तो 4 और 8 12 आंसर। और छोटा करूं क्या इसको? इसमें लेंदी क्या है मेरे को बताओ पहले आप लोग, इसमें लेंदी क्या है? इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका। समझ आ रही बात? ठीक है, ये समझ में आया आपको क्या किया? सी की जगह क्या लगाया हमने, ए प्लस बी। अरे जब सामने वाला कह रहा है कि डिस्काउंट लो, फायदा उठाओ, तो क्यों ना ले हम डिस्काउंट?
जब उसने बोला कि सी और ए प्लस बी बराबर है, वो खुद बोल रहा है कि सी को हटाओ और सी की जगह किसको डालो, ए प्लस बी। तो सी की पिक्चर खत्म करके करो ना ए बी और ए प्लस बी में उसको खत्म सवाल को। जब सवाल खुद ऐसा पिक्चर आपको गिफ्ट में बना के दे रहा है, आप समझिए ना, सोचिए थोड़ा सा। इस सवाल वाले ने ऐसा पिक्चर आपको गिफ्ट में बना के देने की कोशिश की है ताकि आप सीधे फॉर्मूला लगा के एक ही बार में उत्तर निकालो, बड़ा बड़ा ट्रेडिशनल कैलकुलेशन ना करना पड़े। समझ आ रही बात? तो सवाल की थोड़ी समझनी पड़ेगी ना, मैं क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, आप चाहते हो इसको ट्रेडिशनली करें, ट्रेडिशनली करें तो देखिए फिर क्या होगा। जिस रास्ते से फॉर्मूला बनाया था ना मैंने, वो रास्ता ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब वो रास्ता क्या पता कहां गया, जो भी मन में हो बता दो, क्या करूं इसका, बता दो। ट्रेडिशनली एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आता है। वर्क 1 और टाइम क्या है, x+2। बी का भी वर्क 1 और बी का टाइम क्या है, x+8। और ए और बी दोनों का भी वर्क 1 और टाइम क्या है, x। ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ के ये आएगा कि नहीं आएगा? एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आती, वर्क को 1 मान लो। यही एक काम ए ने कितने टाइम में किया, x+2 में। यही एक काम बी ने कितने टाइम में किया, x+8 में। यही एक काम ए और बी दोनों ने मिलकर x में किया। तो ए और बी दोनों जुड़ के a+b हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? तो अब यहां से देखिए x का वैल्यू निकाल लो। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो 4 और 8 12 आ जाएगा आंसर 12 बी का। या फिर आपको हल करना चाहो तो करो। इसी को हल करके तो ये अप्रोच बनाया था हमने। इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, तो पूरा सॉल्व करने के बाद यहीं आके रुकोगे आप। तो इसी को तो हल करके विधि बनाई थी। डबल डबल क्यों हल करे जब वो फॉर्मूला बनाया हमने तो। या फिर अब चलो मैं हल करके दिखा देता हूँ इसको, रुको। ये इधर जाएगा x+8, इधर जाएगा x+2। पहले आप ये बताओ, ये समझ आया आपको क्या है ये? अभी मैं पूछूंगा तो कोई भी 90% लोग नहीं बता पाएंगे क्या कहानी है इसकी। ये समझ में आया क्या है ये? एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ए और बी की एफिशिएंसी जुड़ के a+b की एफिशिएंसी होगी क्या नहीं होगी? अरे बोलो ना, होगी क्या नहीं? इसको हल कर लोगे, करके बताऊं? कर लोगे और x का वैल्यू निकाल लोगे, बस वही ट्रेडिशनल अप्रोच है। और कोई तीसरा प्रकार चाहिए क्या इसका? और कोई तीसरा प्रकार चाहिए? देखो वो भी बताता हूं मैं आपको। जैसे ए बी सी, ए बी से 6 दिन कम लेता है और ए से 2 दिन ज्यादा, है ना? और आपको नहीं रखना है a+b, मत रखो, है ना, रहने दो। यदि इसको x लेते हो तो ये x-6 हो जाएगा। और यदि 2 ज्यादा हो कि x-6 से 2 कम, ये x-8 हो जाएगा। ऐसे करके भी हो जाएगा ये सवाल। बोलो ऐसे कर लोगे क्या? मतलब मैंने a+b को x माना था, किसी और को x मान लोगे तो कोई और तरीका बन जाएगा यहां से, लेकिन उससे भी जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा आपका। जैसे c बराबर क्या है, a+b। तो 1/x-6 प्लस 1/x बराबर 1/x-8। इसको हल करोगे तो x बराबर आएगा 12। एक ही बार में आंसर आ जाए सीधे। आप चक्कर में नहीं पड़े कृपया, बस वो वाला करें आप, है ना? तो देखा आपने उसको, सिर्फ वो वाला हमें करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत रेयर, बहुत दुर्लभ चीजें होती ना दुनिया में, कुछ कुछ नॉर्थ पोल साउथ पोल पे पाई जाती पृथ्वी पर, वैसा कुछ है ये, है ना? और दूसरी चीज क्या है, ये सवाल बहुत इजी सवाल माने जाते हैं। पहली बार जब कोई चीज हम देखते हैं ना तो वो ऐसी लगती है। ये सबके साथ होता है, ठीक है ना? अब इसी को यदि मैं 10 दिन तक लगातार पढ़ाऊंगा, 11वें दिन आपको इतना अच्छा लगेगा, सच बता रहा हूं कि मतलब इससे अच्छा तो टाइम वर्क में कोई सवाल ही नहीं है कि 8 दूनी 16, 4 आंसर, 4 8 12। समझ आ रहा है? तो पहली बार देखते तो ऐसा लगता है, प्रैक्टिस करते करते सब अच्छा हो जाएगा, है ना? और नौकरी लग जाए ऐसे करते करते आपकी, है कि नहीं? चलो ये हो गया बढ़ू आगे। अरे बढ़ू के नहीं बढ़ू आगे यार, ऐसे मुंह कर करके बैठे हुए हैं। चलो ये टाइप कंप्लीट हो गया हमारा, है ना? ठीक है, ये समझ में आया? इस टाइप में ये फॉर्मूला सीखने का था केवल, x बराबर रूट का ab।
आप लोग ऐसे अजीब अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो यार मेरे को आज? क्यों? क्या बोल रहे? क्या बोल रहे हो? और सवाल? इतना बड़ा शीट है ना, इसमें सवाल ही सवाल है, और क्या सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट हो गया ना हमारा। टाइप फर्स्ट के बाद कौन सा पढ़ा था हमने? टाइप 5 ही पढ़ा था सीधे। टाइप 4 पढ़ा था। टाइप 4 नहीं पढ़ा है हमने, पढ़ लिया। अच्छा, टाइप 1, टाइप 4 और टाइप 5 ये 3 टाइप करें, है ना? चलो अभी आप आ जाओ टाइप 2 में, आ जाओ टाइप 2 में। टाइप 2 में जो मैं सवाल बोल रहा हूं वही उठाना है पहले, है ना? सवाल नंबर 1, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। टाइप 2 सवाल नंबर 1। इसको मिटा दूं क्या, रफ कर दूं इसको, है ना? हाँ देखिए, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1, है ना? टाइप 2। अब सुनो कहानी। ए और बी किसी काम को 14 और 28 दिन में करते हैं। ए 14 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? 28 दिन। क्लियर? 14 दिन और 28 दिन में करते हैं, है ना? ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है? 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, है ना? अब देखो 14 और 28 का एलसीएम क्या आएगा? 28। ये वर्क बन जाएगा। 14 दूनी 28 और 28 एकम 28। पता है ना सबको ये कहानी? एफिशिएंसी 2 और 1। अब देखिए काम करवाना कैसे है, ध्यान देना। ये टाइप 2 में ऐसे सवाल है कि 2 दिन बाद ये छोड़ के चला गया, 3 दिन पहले ये छोड़ के चला गया। काम करते करते बीच में छोड़ के जाते कि नहीं जाते? वैसे वाले सवाल है सारे, ना? एक दुनिया है अपनी, एक प्रॉपर शांति से, है ना? ध्यान दो। ए 14 दिन में, बी 28 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, वर्क बन जाएगा। 14 दूनी 28, 28 एकम 28। बोलो क्लियर है इतनी बात? एफिशिएंसी क्या हो गई दोनों की? 2 और 1। ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 1। क्लियर है इतनी बात, है ना? अब सुनो, काम करवाना कैसे है सवाल बताएगा। इसी 28 काम को कैसे करवाना है? क्या बोला उसने कि भैया ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, है ना? ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक है? साथ मिलकर काम शुरू किया। 5 दिन बाद, कितने दिन तक काम किया साथ मिलकर? 5। जैसे बोलेगा वैसे वैसे काम करवाना है। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक।
समझ आ रही बात, क्लियर है ना? 5 दिन बाद कौन छोड़ के गया? ए ने छोड़ दिया। 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है, बचा हुआ काम कौन करेगा? 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम का ये जो पैटर्न है ना, ये अलग अलग प्रकार से बताया जाएगा। जैसे यहां क्या बोला कि दोनों ने मिलकर काम चालू किया, 5 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, मतलब हम समझ गए, कहने का मतलब कि बचा हुआ काम किसने किया होगा? बी। और टोटल यहां से यहां तक कितने दिन लगे काम खत्म होने में, ये निकालना है। ये 5 दिन यदि ये वाले दिन निकाल लें तो दोनों जोड़ के आ जाएगा टोटल कितने दिन लगे, है ना? तो अब ए और बी दोनों मिलके 5 दिन में कितना काम करेंगे ये पता कर लें, तब आप जानते हो कि क्षमता गुणा समय से कार्य बनता है क्या? बोलो बनता है कि नहीं बनता है? तो 5 दिन में कितना काम करा ए और बी दोनों ने मिलके, तो ए और बी दोनों की मिला के क्षमता कितनी है? 3। ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन में 15 काम कर दिया क्या? तब आप देखो ए और बी ने 5 दिन में कितना काम कर दिया? 15। ए और बी ने मिलकर 5 दिन में कितना काम कर दिया? 15। 2 और 1 3, 3 की चाल से 3 पंजे, कितना काम कर दिया? 15। 28 में से 15 काम कर दिया, तो कितना काम बचा इधर? ए और बी एक दिन में कितना करते? 3। यदि एक दिन में 3 करते तो 5 दिन में 3 पंजे 15 काम किया कि नहीं किया? तो 28 में से 15 गया तो कितना बचा? 13 बचा क्या? तो 28 में से 15 गया तो कितना बचा? 13। क्लियर? अब टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। अच्छा, हमारा फॉर्मूला है एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा क्या? एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, तो टाइम का वैल्यू किससे आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। तो आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम का वैल्यू हमेशा किससे आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। तो अच्छा, तो बी को काम कितना करना है? 13। और बी की क्षमता कितनी है? 1। तो बताइए 13 दिन लगेंगे इसको। कितने दिन लगेंगे बी को काम करने में? 13 दिन। या फिर ऐसा देखो कि बी की क्षमता यानी कि बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। यदि बी एक दिन में 1 काम करता है तो 13 काम करने में 13 दिन लगेंगे। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। कितना काम करवाना है? बी से 13, है ना? 28 में से 15 काम हो गया, माइनस करो तो बी के लिए 13 काम बचा। बी एक दिन में कितना करता है? 1। एक दिन में 1 करता है तो 13 काम करने में 13 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? या फिर फॉर्मूले से निकाल लो। नहीं दिमाग चले ओरली तो समय का फॉर्मूला, कार्य में क्षमता से भाग दो। कार्य करवाना है 13 और इस मजदूर की क्षमता कितनी है? बी की 1, 13 दिन। तो टोटल टाइम 5 + 13 18 दिन आएगा, 18 डेज। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 18 दिन। कॉपी करिए इसको, कॉपी करो इसको। क्या फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुको, एक एक करके सबकी सुनूंगा, है ना? आप बोलो पहले, बोलो ना उसमें क्या है? हाँ हाँ अगर वो 5 दिन तक कर रहा है, मतलब छोड़ दिया उसने, 5 दिन तक करके छोड़ रहा है, हाँ, तो 2 पंचे 10 हो गया। हाँ, तो मतलब उसने 10 कार्य करके छोड़ दिया, तो 28 में से 10 गए तो 18 बचा। हाँ 18 आ सकता है। सही, बिल्कुल सही, करेक्ट, वो दिन तो बड़ा हो जाएगा। वो सही सही, बहुत बढ़िया, शानदार। ये ना देखो क्या है, ये जो सवाल है ना, ये सवाल खेल है। क्या है? खेल है। देखो मैं बताता हूँ कैसे खेलते हैं। 14 28 का एलसीएम 28, 2 और 1 क्षमता, 3 की चाल से 5 दिन 15, 13 13 दिन, 13 5 18। ये खेल है। क्या है? तो जब सवाल छोटा हो ना
तो उसमें अब क्या मेथड, वैसे ही खत्म है वो तो ये सवाल में कुछ भी नहीं है, बाकी लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का निकाल लोगे, ए का निकाल दोगे तो बी ने पूरे टाइम काम किया, तो बी के बहाने वो पूरी लेंथ आ जाएगी एक ही बार में, वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ इसको कॉपी करो आप लोग, है ना, इसको कॉपी करो। इस सवाल को हम ओरली कर सकते थे शायद। 14 28 का एलसीएम 28, 14 दूनी 28, एकम 2 और 1 3, 3 की चाल से 5 दिन में 15 काम कर दिया, 5 दिन तक काम किया ना ए और बी ने। 14 दूनी 28, 28 एकम 28, 2 और 1 3 की चाल से 5 दिन में 15 कर दिया, 28 में से 15 गया, 13 बचा। बी एक दिन में एक करता, 13 काम में 13 दिन, तो 13 5 18 दिन हो गए। अरे कर सकते हैं आप, वो नहीं, वो रामायण में हनुमान जी को पता नहीं था उनकी ताकत के बारे में, तो बताया किसी ने, है ना, तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, कर सकते हो आप तो 14 और 28 का एलसीएम 28, 14 दूनी 28, एकम 2 और 1 3। अरे 3 की चाल से 5 दिन में 15 करेंगे, 13 बचा, 13 काम 13 दिन में कर देगा, और 13 5 18 दिन आ गया आंसर। और क्या, आप ये बताओ मेरे को, ये सवाल समझ में आया आप लोगों को? बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? इसमें सवाल घूमेगा कैसे, ये जो है ना, ये जो कहानी है ना, ये जो छोड़ के जाने वाली कहानी, ये बहुत सरल पिक्चर था। अभी ये पिक्चर बहुत टफ हो जाएगी। कैसे टफ हो जाएंगे? अभी वो क्या बोला, 5 दिन करके छोड़ा, अभी वो क्या बोलेगा, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ के भाग गया, है ना। एक ही सवाल में 3 लोग होंगे, एक ही सवाल में, एक आदमी 2 दिन बाद छोड़ेगा और एक आदमी 3 दिन पहले छोड़ेगा। समझ आ रही बात? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, ये सबसे सरल चीज है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्या तरीका बताओ? तो वो यही वही तो बता रहे थे, सेम ही तो था वो एक ही बात है, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत। आप ए का वर्ग माइनस कर रहे हो ना, ए का वर्ग माइनस कर रहे हो, ए का वर्ग कितना है उसमें? 15 थोड़ी ना है, 10 है। दोनों का 15, ए का तो 10 है ना। हाँ, तो ए का तो 10 है ना उसमें। बी का निकाल ले टोटल पहले। बी का 5 काम है ऐसा बोल रहे हो आप, बी का 5 और बी का उधर 13, तो टोटल बी का काम 18 हो गया, तो 18 दिन आ जाएगा ऐसा बोल रहे हो? हाँ तो सही है ना, आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया क्या? ठीक है, आगे चलते हैं ना, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। इस ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? समय और कार्य सबसे सरल टॉपिक है ना, सबसे सरल है, ठीक है अरे यार आप लोग सुनो, देखो धीमे धीमे सब हो जाएगा, दिक्कत नहीं ऐसी। अब ऐसे वैसे सवाल को मत उठाना बीच में से, मैं जो बोलूं उसी पे जाना है ना। अच्छा, अब देखो बहुत अच्छा है कि ऐसा ही सवाल देता हूं, खुद से करना है ना, 2-3 सवाल में हो जाएंगे हम, परफेक्ट हो जाएंगे। कहां गया वो? एक काम छोड़कर चला, नहीं दूसरा नहीं, ठीक इसी के जैसा ढूंढना पड़ेगा, इसी के जैसा, थोड़ा सा भी बदला तो गड़बड़ हो जाएगी।
सातवां नहीं है, सातवां अलग है। करो सातवां, करो सातवां नहीं, 14 नंबर का करो, 14 नंबर का करो जरा। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा ही है। कितना? 14 नंबर 14 नंबर, कोई बात नहीं। 25 साढ़े 25 आ रहा है। इसको मिटा दूं क्या, है ना? देखिए, ए 24 दिन में और बी 30 दिन में। किस किस का है? 25.5। अच्छा ठीक है, यहां देखो इसको, है ना, इधर देखो। 24 और 30 का एलसीएम क्या है? 120 है ना। 24 पंजे 120 और 30 चौक 120। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, है ना, ठीक है। अब यहां से देखिए आप लोग, कहानी क्या है, कैसे करवाना इस काम को। वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद ए छोड़ देता है ना। शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा? ए छोड़ गया तो शेष कार्य बी करेगा। अब आप सोचो ना, इन दोनों मजदूरों ने 2 दिन तक काम किया। 2 दिन तक जो काम किया, फिर जो बचा वो बी से करवा लेंगे हम। काम करवाना है, मजदूरों से काम करवाओ। ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में 9 काम करते हैं। क्षमता यानी कि 1 दिन का काम। ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में 9 करते, 2 दिन में 18 किया इन्होंने। बोलो किया कि नहीं किया? दोनों मिलके 1 दिन में कितना करते? 9, तो 2 दिन में 18 किया। या फिर एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है। एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 5 + 4 9, और 2 दिन तक तो बताओ 18 काम किया कि नहीं किया? तो 120 में से 18 गया तो 102 काम बचा। क्या कितना काम बचा? 102। बी 1 दिन में कितना करता है? 4, तो 102 करने में कितना समय निकालना है? समय ओरली दिमाग न चले तो फॉर्मूला इसीलिए तो है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो समय का वैल्यू कार्य बटा क्षमता से आएगा। क्लियर?
तो टाइम का वैल्यू किससे निकालोगे आप? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम का वैल्यू आप किससे निकालोगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर? तब देखिए यहां पर समय का वैल्यू कार्य बटा क्षमता से निकालेंगे। ठीक है, कार्य कितना 102 और क्षमता कितनी है बी की 4 है ना। कार्य 102 और बी की क्षमता कितनी है 4। लगा लोगे फॉर्मूला। कार्य 102 और जो मजदूर काम कर रहा है उसकी क्षमता कितनी है बी की 4। तो कितना आएगा? ये काटिए इसको। 51 बटा 2, 51 का आधा कितना होता है? 25.5 होता है ना। तो 51 का आधा होता है 25.5। क्लियर? तो 25.5 डेज। तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? 25.5 दिन में। पूरे काम का नहीं बोला। यदि पूरा टाइम मांगता तो 25.5 + 2 27.5 आता। शेष काम कितने में होगा? 25.5 में। आया क्या? ये आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा, ये सवाल थोड़े से मतलब अटपटे टाइप के कुछ लग रहे हैं कि अलग से, मतलब कुछ इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ है? धीमे धीमे हो जाएगा, है ना, धीमे धीमे होगा। ठीक, क्या नया, क्या नया बताने का बोल रहे हो? कोई और तरीका? अरे जब 2 + 3 5 निकालना हो तो उसमें क्या नया है? वो तो वैसे ही सवाल, कुछ नहीं है उसमें यार। आपको समझ में ही नहीं आ रही है नया नया नया। क्या नया बताऊं इसमें? है ही क्या इसमें बताने का? बताने का ही कुछ नहीं है तो उसमें बताऊं क्या? अब 2 दिन में काम किया 18, 102 बचा, 102 बटा 4 25.5 ओरली तो आंसर आ रहा है। उसमें क्या नया बताएं? ये आया कि नहीं आया समझ में बताओ मेरे को। क्लियर है ये? आप बोलो तो छोटा छोटा लिख दूं कोने में? छोटा छोटा लिखूं क्या? देखो ऐसा है कि स्ट्रक्चर बना जाए इतना बड़ा तो बड़ा लग रहा है वो। अब स्ट्रक्चर ना बनाओ, उसको इस प्रकार से लिख लो, ए और बी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शॉर्ट तरीका नहीं बता रहा हूं, सवाल ही शॉर्ट है वो। 24 और 30 क्या एलसीएम आया? 120, पंजे और 4, तो 2 दिन काम कर रहे हैं दोनों मिलके, तो दोनों मिलके 2 दिन में कितना कर दिया? 18। 120 में से 18 गए, 102 काम बचा। 102 काम करना है ना उसको, कितने समय में करेगा? तो 102 में 4 एफिशिएंसी से भाग दो, ये 25.5 आंसर आ गया ये। अब इसमें क्या लॉन्ग ने क्या शॉर्ट? चलो समझ जाओगे धीमे धीमे, नए नए हो ना अभी इसलिए। चलो अभी अगला सवाल हम करेंगे। 7 पे आ जाओ, सवाल नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। कितना आ रहा है? 3 सही, 3/5। ठीक है, तीन सही 3/5। करो उसको, करो, पढ़ो सवाल को और करो फटाफट। किस किस का है 3 सही 3/5? ओके,
करो, बाकी करो जल्दी से फटाफट। थोड़ा सा इन सवाल में रिदम बनने में 1-2 दिन लगेगा, पहली बार देख रहे हो। हाँ, मिटा दूं क्या इसको? हो गया है, रफ कर दूं इसको, है ना? हाँ, देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है ना? 18-15 का एलसीएम क्या है? 90, है ना? ये वर्क बन जाएगा। 18 पंजे 90, 15 छंग 90, आएगा कि नहीं आएगा? और 15 छंग 90, ठीक है ना? और उसके अलावा यदि बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है, ठीक है, बी अकेला काम चालू कर रहा है। अरे देखो, बी कितने दिन काम करता है? अभी तक दोनों मिलके चालू कर रहे थे। अब बी कितने दिनों के लिए काम करता है? 12 दिन, फिर छोड़ देता है। फिर शेष काम किससे करवाना है? ए कितने टाइम में करेगा? बी 1 दिन में 6 करता है, तो 12 दिन में 72 काम कर दिया इसने, कर दिया 72। 90 में से 72 गया, कितना बचा? 18। ए 18 5 की चाल से, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है इसका? 18, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी? कार्य 18 और एफिशिएंसी कितनी है? 1 की 5। तो बताओ 3 सही 3/5 आएगा ही। देखो 90, 5 और 6, बी 12 दिन में, 12 दिन में कितना काम करेगा? तो क्षमता गुणा समय से काम बनता है। अच्छा, बी की चाल क्या है? 6 की चाल से 12 दिन, 12 छंग 72, 6 की चाल से 12 दिन, 12 छंग कितना काम करेगा? 72। क्लियर? तो ये 72 गया 90 में से, तो कितना बचा? 18। बोलो बचा के नहीं बचा? 18। क्लियर? इतनी बात है ना? तो समय बराबर कार्य 18, क्षमता 5, 3 सही 3/5 में करेगा ये। समझ गए क्या? बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? आया ये समझ में? ठीक है, थोड़ा थोड़ा गर्दन हिलाओ तो अच्छा लगेगा ना। क्लियर है क्या ये? ठीक है। इन सवालों को ना आप वैसे ले सकते थे जो पहले मेथड बताई थी। ए करता है 18 में, फिर बी करता है 15 में, बी अकेले ने 12 दिन किया, फिर शेष काम ए अकेला कितने में करेगा? x में। यहां से x का वैल्यू निकाल लोगे तो भी आंसर आ जाए, इसे भी कर सकते हो आप इसको। ए 18 दिन में काम खत्म, बी 15 दिन में काम खत्म, फिर इसी काम को बी 12 दिन किया, नहीं हुआ पूरा, छोड़ के चला गया, प्लस शेष काम ए ने कितने दिन में किया? x दिन में। अरे यही तो है ना सवाल। देखो फिर से सुनाता हूं, ए 18 दिन में करता है, बी 15 में करता है, फिर बी ने चालू किया अकेले ने, बी 12 दिन करता है, क्योंकि बी 15 दिन में पूरा काम करता तो हम जानते हैं कि 12 दिन में बी ने पूरा काम नहीं किया अभी, तो शेष काम ए कितने दिन में करता है? x दिन में। हो गया काम पूरा। ये जो लिखा मैंने समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्लियर? ठीक है। तो अब
कर लेते हैं बात। तो अब आप देखो यहां से बी का 3 दिन का काम बाकी है क्या, है ना, बी का 3 दिन का काम। या फिर कुछ ना करो, यहां से ए और बी का वैल्यू निकाल लो, निकाल लोगे यहां से ए और बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू निकाल के रख दोगे, आ जाएगा एक्स का मान। अरे क्या करूं, काट दूं, ये 6 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 5, तो 6। वाह यार, वेरी गुड यार, 5/6। तो a बराबर 5 और b बराबर 6 रख दो, इन दोनों गोलों को ले लो, b की जगह क्या रख दो 6, तो 6 × 15 हो जाएगा ये, और a की जगह 5 और b की जगह 6, तो 72 + 5x, तो 90। 90 बराबर 72 + 72 घटेगा तो 18 बराबर 5x, तो आ जाएगा x बराबर 18/5 आ जाएगा ना। बात तो वही हो गई, यहां भी तो 90 में से 72 घटाया था आपने, 18 आया था, यहां भी 90 में से 72 घट रहा, 18 आ रहा, 18/5, 3 सही 3/5। चलो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ऑप्शन गलत है, 8वां कर दो, 8वां कर दो फटाफट, ऑप्शन गलत है उसके, 8वां कर दो जल्दी से। 3 सही, ठीक, करो जल्दी करो 8वां। आठवां करना है, आठवें के बाद 5वां करना है। फटाफट पहला 8वां करो, 8वें के बाद 5वां करो। आठ के बाद 5 करना है, 5 के बाद 8 के बाद 5, आठ और 5 के बाद 9, जब तक 8वां नहीं हो आगे नहीं बढ़ेंगे, और फिर 5वां ना हो तो आगे नहीं बढ़ना है।
8वें का आंसर आ गया सभी का। किस किस का नहीं है यहाँ 8वें का? 1 2 3 4 खड़े करो ना फटाफट हाथ खड़े, किस किस का नहीं है? ओके ठीक है। चलो देखो, सवाल नंबर 8। ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में, है ना? ठीक है। यदि ए 12 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर कार्य छोड़ देता है तो बी अकेले बचे हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? इजी था यार ये तो। 16-15 का एलसीएम क्या है? अच्छा, किस किस का आंसर नहीं आया इसका एक बार बताओ मेरे को फिर से। ऑप्शन में नहीं है लेकिन आपका सही आया। क्या आंसर है इसका? क्या आ रहा है वैसे? कितना? 3 सही 3/4 यानी कि 15/4। किस किस का नहीं आया 15/4? 3 सही 3/4 बताओ। आपने तो हाथ खड़ा किया था ना, नहीं आया अभी। हाँ आ गया क्या सभी का? नहीं बताऊं? चलें आगे। हाँ 8वें के बाद कौन सा सवाल है? 5वां। आ जाइए 5वें पर, है ना? सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ABC 20 25 30, ABC 20 25 और 30, है ना? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा कि पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाए? 20 25 30 का एलसीएम क्या आएगा? 300 कि 150? 300। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। 20 कितनी बार? 15 बार, है ना? 25 से 12 बार और 30 से 10 बार। क्लियर है ना? हाँ अब देखिए यहां पे कहानी क्या है, सुनिए। 15 12 और 10, है ना? ठीक है। तीनों ने मिलकर काम चालू किया, लिखा है ऐसा। कैसे काम किया? वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? कितने दिन बाद ए ने छोड़ा नहीं पता, है ना? ए ने कितने दिन बाद छोड़ा नहीं पता कि पूरा काम 12 दिन में हो जाए। यानी कि यहां से यहां तक के पूरे काम का टाइम कितना दिया है? 12 दिन। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा कि पूरा काम 12 दिन में हो जाए? अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है। यदि ए ने छोड़ा तो कौन बचा? बी प्लस सी बचा। क्या ए ने छोड़ा तो कौन बचा? बी प्लस सी। अब देखो हमारा सवाल हल होता कैसे है? टाइम के बेसिस पर। जो टाइम दिया है उस बेसिस पर हमारा सवाल हल होता है ना? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। 12 दिन, क्या करें इस 12 दिन का? कुछ प्रयोग कर सकते हैं क्या? क्या करें? अच्छा 12 दिन कौन काम किया? 12 दिन कौन मजदूर ऐसा है जो 12 दिन काम किया? देखो जरा। अभी तक क्या होता था? हाँ मैं बोल लूं, रुको ना, रुको तो सही। अभी तक क्या होता था? जो टाइम दिया होता था
उतने टाइम हम काम करवाते थे। जहां का टाइम दिया है वहां पे काम करवाना है। 12 दिन किसने काम किया? बी और सी ने किया। तो बी और सी से 12 दिन काम करवा ले क्या? सबसे पहले सवाल को समझना, तीनों ने मिलकर काम चालू किया है ना। कितने टाइम बाद ए छोड़े कि पूरा काम 12 दिन में हो जाए? कितने टाइम बाद ए छोड़े कि पूरा काम 12 दिन में हो जाए? समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब सुनिए यहां पे, तो कौन काम किया 12 दिन? बी और सी दोनों काम किए 12 दिन। अच्छा, बी और सी दोनों मिलके 12 दिन में कितना काम करेंगे? निकाल लोगे क्या? बी और सी दोनों मिलके 12 दिन में कितना काम करेंगे? निकाल लोगे क्या? बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना करते? 22। बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना करते? 22। तो 12 दिन में कितना करेंगे? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 22। एफिशिएंसी इनटू टाइम से क्या आ जाएगा? वर्क। बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 22। तो 22 इंटू 12 कितना आ जाएगा? ये 220, 264। तो 264 काम बी और सी ने किया। 300 में से 264 काम किसने किया? बी और सी। 264 काम किया बी और सी ने, ठीक है। कितना काम बचा? माइनस करो। 36 किसके हिस्से का होगा? क्योंकि 3 लोग हैं एबीसी, बी और सी ने अपने हिस्से का कर दिया 12 दिन। अब ए का काम बचा के नहीं बचा? 36। यानी कि यहां से यहां तक के ए ने 36 काम किया क्या? यहां से यहां तक जो ए ने काम किया, कितना काम किया? 36। क्योंकि पूरा यहां से यहां तक पूरा बी और सी का काम कितना है? 264। तो 300 में से 264 बी और सी का काम माइनस हुआ, तो बताइए 36 जो काम बचा वो यहां से यहां तक के ए का है कि नहीं है? बोलो, समझ आ रही है क्या बात? यहां से यहां तक का जो काम है ए का कितना है? 36। तो ए ने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम करके ए ने छोड़ा, ये हमें निकालना है। तो समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। अब ए के बारे में सोचिए, मजदूर ए के बारे में। मजदूर ए से हमने पूछा कि भैया मजदूर ए तूने काम कितना किया? तो मजदूर ए क्या बोला? 36। 36 काम है ना उसके हिस्से का। तो मजदूर ए ने काम कितना किया? 36। फिर मजदूर ए से पूछा कि एफिशिएंसी क्या थी? तो मजदूर ए की एफिशिएंसी क्या थी? 15। तो कितना समय लिया? समय आ जाएगा 36 बाई 15। 3 से काटोगे 12 बार, 3 से काटोगे 5 बार, 12 बटा 5। 12 बटा 5 कितना होता है? 2 सही 2 बटा 5। तो कितने दिन तक ए ने काम किया? बताओ, 2 सही 2 बटा 5 दिन तक ए ने काम किया कि नहीं किया? तो कितने दिन तक ए ने काम किया? 2 सही 2 बटा 5, है ना। सुनो मेरी बात, फिर से सुनाता हूं। पहले सवाल को पढ़ना पड़ेगा, और भी तरीका इसका, और भी तरीका है ना, मैं बताता हूं आपको। देखो, तीनों ने मिलकर काम चालू किया। कितने दिन बाद ए छोड़े के सारा काम 12 दिन में हो जाएगा? कितने दिन बाद ए छोड़े के सारा काम 12 दिन में हो जाए? आई बात समझ में? क्लियर? तो अब 12 दिन किसने काम किया? बी और सी ने 12 दिन काम किया। तो बी और सी की क्षमता है 22। क्षमता गुणा समय से क्या आता है? कार्य। तो बी और सी की क्षमता कितनी? 22 की चाल से 12 दिन, है ना। तो 22 की चाल से 12 दिन में कितना काम कर लिया बी और सी ने? 264। तो एक हिस्से का 36 बचा। अब आप जानते हो ए ने कहां काम किया? ए ने यहां से यहां तक के काम किया। तो ए ने यहां से यहां तक के काम किया, तो समय निकालना है यहां से यहां तक का ए का। तो समय कार्य बटा क्षमता से आता है। तो ए ने काम कितना किया? 36, और क्षमता कितनी है? 15। तो कार्य बटा क्षमता से समय आ जाएगा ए का। तो ए की समय की लंबाई कितनी है? 2 सही 2 बटा 5। तो कितने दिन बाद ए छोड़ के गया? 2 सही 2 बटा 5। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसमें यदि आप ऐसा करते, अच्छा नहीं लगेगा वैसे, तीनों की क्षमता का योग कितना है? 37। कितना है? 37। 37 इंटू 12। तीनों से 37 दिन तक काम करवा लो, है ना।
और इसमें से फिर आप माइनस कर दो 300 को, इसमें से आप क्या कर दो 300 को माइनस कर दो, है ना। 300 को माइनस कर दोगे तो जो एक्स्ट्रा काम आएगा वो किसका है? आप पहले इसको कॉपी कर लो फिर बताऊंगा, है ना। कॉपी कर लो इसको क्या नहीं, लोड नहीं हुआ, वो उधर कॉपी करने में व्यस्त है, वो बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब। कॉपी करो इसको जल्दी से फटाफट, फिर बताता हूं, है ना। हो गया क्या? ये क्लियर है? ये समझ में आया सवाल सभी को? ठीक है। इसमें एक मेथड होता है कि जो ये बीच में छोड़कर जा रहा है ना, समझाना बहुत हेवी पड़ जाएगा आप लोग। इधर देखो, ए बी सी, ये बी सी है, तो यहां भी जबरदस्ती ए को ले लो, मतलब ए बी सी तीनों से पूरे 12 दिन काम करवा दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी, यहां बी सी है। इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ले रहे हो, कोशिश करो, है ना थोड़ा। ए बी सी तीनों हैं, यहां बी सी है और यहां कौन है? ए। तो हमने यहां भी ए को ले लिया, मतलब हम ए बी सी तीनों से 12 दिन करवाना चाह रहे हैं। तो ए बी सी तीनों मिला के 12 दिन में कितना काम करेंगे? तो तीनों की मिला के क्षमता 37 है। 15 + 12 27, 27 + 10 37। 37 की चाल से पूरे 12 दिन काम करवा लो। 37 की चाल से पूरे 12 दिन काम करवाओगे तो कितना आएगा? ये 370, 74, 444। जब 37 की चाल से 12 दिन तक काम करेंगे तो कितना आएगा? 444। इसमें क्या होता है कि जो छोड़ के जा रहा है उसको छोड़ के जाने मत दो, उससे भी एक्स्ट्रा काम करवा लो। तो यहां ए बी सी था, यहां बी सी था, तो बी सी के साथ भी हमने क्या लगा लिया? ए। मतलब ए बी सी तीनों से हम कितने दिन तक काम करवा रहे हैं? 12 दिन तक। समझ आ रही बात? ए बी सी तीनों से 12 दिन तक काम करवाओगे, 444 काम हो गया। अच्छा, काम 300 था, कितना काम एक्स्ट्रा हो गया? 144 काम एक्स्ट्रा हो गया। ये 144 काम एक्स्ट्रा किसकी वजह से हुआ? ये ए एक्स्ट्रा लगाने, जो एक्स्ट्रा में लगाया उसकी वजह से एक्स्ट्रा काम आया। जबरदस्ती हमें हम मत मिलाना, सच बोल देना, है ना। सुनो, यदि तीनों को 12 दिन काम करवा ले, है ना, तो तीनों को 12 दिन काम करवाओगे तो 37 की चाल से 12 दिन में कितना काम होगा? 444। तो सवाल ये उठता है कि काम एक्स्ट्रा क्यों हुआ? काम एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया? इस ए की वजह से, कि ए से यहां एक्स्ट्रा काम करवा लिया हमने। करवाया कि नहीं करवाया? अच्छा, ए ने यहां से यहां में कितना एक्स्ट्रा काम किया? ए ने यहां से यहां में कितना एक्स्ट्रा काम किया? 144। समय बराबर कार्य बटा क्षमता होता है कि नहीं होता है? तो ए की क्षमता क्या है? 15। तो जब 144 में 15 से भाग दोगे तो ये वाला टाइम आ जाएगा, ये वाला
12 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। एक विधि होता है ऐसा। फिर से बोलूं, आपको ये समझ में आ गया था ये वाला? इसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा काम करवा लो, और वो एक्स्ट्रा काम किसकी वजह से हुआ? ए की वजह से। यहां से यहां तक के ए ने कितना एक्स्ट्रा काम किया? 144। तो ए के काम में ए की क्षमता से भाग देंगे तो ए के बहाने ये समय की लंबाई आ जाएगी हमारे पास। तो 144/15 से ये समय आ जाएगा। 12 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। नहीं जरूरत है, ये जो मेथड में सिखा रहा हूं ना, इस मेथड का यूज उन सवालों में होगा बहुत अच्छे से जब वो कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले छोड़ के जाएगा, जब कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ के जाएगा, जब कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले छोड़ के जाएगा। वहां ये जो मेथड बता रहा था उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा, है ना? ये समझ में आ गया ये वाला सवाल सबको? क्लियर है? ये जो सवाल है यदि आपको थोड़े से ऐसे वैसे लग रहे हैं तो 1-2 दिन तक थोड़ा हम करेंगे ना तो आदत पड़ जाएगी, तो फिर वो इजी लगेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सवाल पहली बार पढ़ रहे हैं? हाथ खड़े करो। पहली बार देख रहे हो, सवाल छोड़ के जाना ये करना। हाँ तो बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है केस, मतलब सब। अब मैं जो क्वेश्चन देखिए दे रहा हूं, इसके बाद एक और सवाल करने को बोला था ना मैंने, कौन सा? 9 नंबर है, सवाल नंबर 9। क्या है आंसर 9 का? 20 दिन। चलो देखते हैं ना, 9 वाला देखते हैं। इसको मिटा दूं क्या, है ना? ए और बी, ए और बी कितने दिन में? 30 दिन में। बी और सी कितने में? 24 में। और सी और ए कितने में? 20 में। क्लियर? ये याद आ रहा कुछ आपको? 30, 24, 20 का एलसीएम 120। 30 से कितनी बार? 4 बार। 24 से कितनी बार? 5 बार। 20 से कितनी बार? 6 बार, है ना? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। क्या करना है? 12 दिनों तक कार्य करते जब तक कि ए और सी छोड़ नहीं देता। अच्छा 12 दिन, ठीक है। अच्छा यहां से पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी आपको। एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 7.5। 4, 5, 6, 15/2 याद है? जब मैंने ये सवाल पढ़ाए थे फर्स्ट डे, कौन कौन नहीं था क्लास में? पहले दिन टाइम एंड वर्क जब मैंने पढ़ाया था कौन कौन नहीं था क्लास में? 2, 3, 4, 5 लोग केवल, ठीक है। तो ये पता है ना बाकी सभी को कैसे आता है? 7.5 है ना? अब उसमें कैसे काम करवाना है देख लेते हैं। कहानी ऐसी है कि वे सभी एक साथ 12 दिन तक कार्य करते हैं। एक साथ कितने दिन तक कार्य करते हैं? सभी 12 दिन तक। वे सभी एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं? 12 दिन तक, है ना? ठीक है, 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं जब तक कि ए और सी छोड़ नहीं देते। यानी कि सीधे सीधे बोल देता ना भैया ए और सी ने छोड़ दिया, बातें बना रहा है। आप कहने का मतलब समझ रहे हो? तीनों मिलके 12 दिन तक काम करते हैं जब तक कि ए और सी छोड़ नहीं देते। यानी कि 12 दिन में ए और सी ने छोड़ दिया, ऐसा। शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। तीनों मिलकर 12 दिन तक काम करते जब तक कि ए और सी छोड़ नहीं देते। यानी कि 12 दिन बाद ए और सी ने छोड़ा। समझ में आई इतनी बात आप लोगों को? 12 दिन में ए और सी ने छोड़ा। शेष काम कौन करेगा? बी। तो चलो 12 दिन करवा ले तो 7.5 की चाल से 12 दिन। एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क, है ना? 7.5 इंटू 12, क्लियर? कितना आएगा? 90, है ना? कितना आएगा ये? 90। 120 में से 90 गया तो बी बेचारे के लिए कितना बचा? 30। बी की चाल कितनी है?
कितनी बी की 4? कितनी बी की 4? 1.5 है, 1.5 1.5। अच्छा ए और सी का मिला के कितना है? 6। तो 7.5 में से 6 गया तो बी के हिस्से में कितना आया? 1.5। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा वर्क कितना है? 30। वर्क कितना है? 30। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5। तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 आ जाएगा ना? 20 की पॉइंट हटा के कर दूं हल? अरे 1.5 20 की 30 आ जाएगा 20। तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। क्या पूछा? शेष पूछा है कि पूरा पूछा है? कार्य को समाप्त करने में बी को कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। आएगा आंसर 20 दिन। तो आंसर आएगा इसका 20 दिन। बोलो क्लियर है क्या? है ना? किससे कैसे? नहीं कौन सा आप बताओ ना। आप क्या बोल रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा, जोर से बोलो ना थोड़ा सा। 21वां 21वां ना हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है, क्वेश्चन गलत नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन ना, ये ऑप्शन या तो हिंदी वाले के हिसाब से है या फिर इंग्लिश वाले के हिसाब से। आपने किससे करा? हिंदी से इंग्लिश से? नहीं आएगा, किसी एक से तो बिल्कुल सही है, वो आप गलत कर रहे होंगे। इसका आंसर 1 सही 7/12 है। ऑप्शन ए 21 का 1 सही 7/12। ये आया समझ में? बैग में क्यों पैक कर रहे हैं? क्या टाइम हो गया? तो मैं जो क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं उनके ऊपर प्रयास करके आना एक बार, ठीक है? और डिमोटिवेट नहीं होना। सवाल पहली बार आते दिक्कत आती है ना? थोड़ा सा कोशिश करना घर पे, तो कल तक ये आपके लिए इजी हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, है ना? कौन कौन से सवाल पे ट्राई करना? 6 नंबर, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 2 नहीं किया ना हमने? सवाल नंबर 2 ये लिखो करके लेके आना। 2 के बाद दस, 6 2 10, 11 12, बस ये 5 बहुत है, इनफ है। बाकी जो करा उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, है ना?